बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ इस तरह है, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन प्रूव दैट 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 2c प्लस 3d डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3d। यानी ये हमारे पास इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों रेशियो अगर आपस में इक्वल हैं तो साबित ये करना है कि ये दोनों फ्रैक्शंस भी आपस में इक्वल हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यानी हमारे पास गिवन जो है रेशो वो ये है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो हम इसको लिखेंगे ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये ए रेशो बी लिखा है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय डी। यानी ए रेशो बी को हमने ए बाई बी इज इक्वल टू सी रेशो डी को हमने सी बाई डी लिखा। अब इसमें हम के मेथड यूज़ करेंगे। के मेथड यूज़ करने के लिए हमने इस इक्वेशन को यानी इन दोनों फ्रैक्शनों को एक के बराबर देना है। यानी हम इसको लेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू के। यानी ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों के बराबर हैं। अब हम इनको अलग अलग से के बराबर लेंगे। ए बी भी जो है के बराबर है और सी डी जो है वो भी के बराबर है। हम इसको इस तरह लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू के कॉमा सी डी इज इक्वल टू के। अब हमारे पास ये आप देख रहे हैं कि ये b डिवाइड हो रहा है। b को उठाकर उस तरफ ले जाएं तो b उस तरफ जाकर k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह, a इज इक्वल टू b को उठाकर उस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास b k हो जाएगा और ये हमारे पास है इक्वेशन 1। इसी तरह ये हमारे पास है c d डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा d k। तो ये हमारे पास है इक्वेशन 2। जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास इन दोनों फ्रैक्शनों को इक्वल साबित करना है। यानी हमारे पास एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, एक लेफ्ट हैंड साइड पर है, एक राइट हैंड साइड पर है। तो हमने एक एक को लेना है। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 2a प्लस माइनस 3b। जैसा कि आपको पता है कि a और c की वैल्यू आपके पास गिवन है तो हमने a की वैल्यू, क्योंकि यहाँ हमारे पास इस लेफ्ट हैंड साइड में जो है a हमारे पास नहीं, c हमारे पास नहीं है, लेकिन a हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर मौजूद है। तो a की जगह हम a की वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, 2 a की वैल्यू जो है हमारे पास है b के प्लस 3b डिवाइडेड बाय 2 a की वैल्यू है हमारे पास b के माइनस 3b। नेक्स्ट स्टेप जो है आगे हम कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि b इसमें भी कॉमन है, b दोनों में कॉमन है तो b को कॉमन ले लें। b को कॉमन ले लिया तो हमारे पास 2k बच जाएगा प्लस b को यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास 3 बच जाता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ भी देखें तो b दोनों में कॉमन है तो b को कॉमन लेंगे
ये हमारे पास 2k-3 बच जाता है और b से कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास कुछ इस तरह आ जाती है, 2k+3 2k-3। अब हम इसी तरह जो है राइट हैंड साइड को लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास कुछ इस तरह है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास कुछ इस तरह है, 2c+3d डिवाइडेड बाय 2c-3d। जैसा कि हमारे पास a और c की वैल्यू जो है मौजूद है, तो यहाँ इस इक्वेशन में c जो है हमें नज़र आ रहा है, तो c की जगह है c की वैल्यू लगाएंगे। c की वैल्यू हमारे पास है d यानी इक्वेशन 2 जो हमने जिसको लिखा था, तो c = d, तो c की वैल्यू जो है हमारे पास d है, तो c की जगह हम d पुट करेंगे। 2 c की जगह हमारे पास जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे d+3d डिवाइडेड बाय 2, c की जगह हम पुट करेंगे d-3d। तो इसी को हम नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि ये d इसमें भी कॉमन है, तो d को हम कॉमन लेंगे। तो हमारे पास d को दोनों जगह से कॉमन लिया तो हमारे पास 2k+3 जो है बच जाता है। इसी तरह d को यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास 2k-3 बच जाएगा और ये d से कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारे पास 2k+3 जो है ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अगर वो और से देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वह a की वैल्यू पुट करने के बाद वो हमारे पास क्या ये है 2k+3 डिवाइडेड बाय 2k-3 और c की वैल्यू जो है इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड भी हमारे पास वही है, यानी 2k+3 डिवाइडेड बाय 2k-3। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर आपके सामने दोहरा देते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास था कि हमारे पास a/b इज इक्वल टू c/d दिया हुआ है, देन प्रूव दैट कि ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन आपस में इक्वल है। तो हमने सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन को लिखा कि गिवन हमारे पास ये है कि a/b इज इक्वल टू c/d। तो हम इस रेशो को इस तरह भी लिख सकते हैं कि a/b इज इक्वल टू c/d। तो के मेथड हमने यूज़ किया है, तो इन दोनों फ्रैक्शनों को हमने के इक्वल रखा। तो फिर हमने बारी बारी ये कहा कि ये फ्रैक्शन भी इसकी इक्वल है, ये भी इसकी इक्वल है, तो दोनों फ्रैक्शनों को बारी बारी हमने के इक्वल लिया। फिर यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड की, b जो डिवाइड हो रहा था उस तरफ से आकर मल्टीप्लाई हो गया, यानी a की वैल्यू हमारे पास आ गई a इज इक्वल टू b के, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। और इसी तरह हमारे पास c की वैल्यू फाइंड करने के लिए d को उठाकर हमने उस तरफ ले गए, तो c इज इक्वल टू d के, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। सबसे पहले हमने जो दो फ्रैक्शनों को आपस में इक्वल साबित करना था, तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड जो फ्रैक्शन है उसको लिया। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन थी वो हमारे पास 2a+3b डिवाइडेड बाय 2a-3b थी। a की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, तो हमने इस a की जगह a की वैल्यू पुट की है और b को कॉमन लिया, तो b दोनों तरफ से कॉमन हुआ, तो b को b से हम कट किया, तो हमारे पास 2k+3 डिवाइडेड बाय 2k-3 जो है ये लेफ्ट हैंड साइड की फ्रैक्शंस हमारे पास हासिल हुई। तो इसी तरह हमने राइट हैंड साइड को लिया, तो वहाँ पर हमने c की वैल्यू पुट की, उस तरह हमने दोनों में से d को कॉमन लिया, d से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बिल्कुल सेम यही जो है फ्रैक्शंस हासिल हुई। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं।
थैंक यू जी।